मॉर्निंग दोस्तों। साइंस की कड़ी में आईएएस पीसीएस एक्सेस चैनल आप लोगों के एक रिवीजन का सीरीज लाया, जिसका दूसरा सीरीज है। पहला मैंने शॉर्ट में रिवीजन करा था और अब इसका वीडियो लेकर के इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा साइंस का, जो कभी पूछा गया है या पूछने की कोशिश संभावना है, खासकर बीपीएससी एग्जाम के लिए और एईडीओ के लिए और बिहार से संबंधित जो भी एग्जाम है उसके लिए है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्लेनेरिया जीव किस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं? प्लेनेरिया जीव जो है किस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं? तो पुनर्जनन, याद रखिए उसका होता है पुनर्जनन। दूसरा है, किस गैस को ईंधन गैस कहते हैं? किस गैस को ईंधन गैस कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस को। और भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन, ठीक है। और किस गैस को ईंधन गैस कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस को। सामान्य दाब का मान कितना होता है? याद रखें, सामान्य दाब का मान जो है 760 mm होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? याद रखिए, ये सब क्वेश्चन स्टैटिक जीके है जो पूछा जाता है साइंस का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथिलीन का बहुलक है पॉलीथीन, ठीक है। फूल गोभी, जिसे हम लोग गोभी कहते हैं, फूल गोभी किस प्रकार के पुष्प है? तो फूल गोभी जो है अपरिपक्व पुष्पक्रम है। फूल गोभी कैसा है? अपरिपक्व पुष्पक्रम है। तीसरा है, पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की जो है औसत त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6371 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका कितने संतति कोशिका में विभाजित होती है? याद रखें, अर्धसूत्री जो विभाजन होती है उसमें एक जनन कोशिका जो है कुल जो है चार कोशिका में विभाजित होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन आते हैं। धनावेशित आयन क्या होते हैं? धनावेशित आयन जो होते हैं ऑप्शन के अनुकूल जो है क्या होते हैं? कैटायन होते हैं। क्या होते हैं? धनावेशित आयन कैटायन होते हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम है? ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है दोस्त, ऊर्ध्वाधर कॉलम को वर्ग कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आधुनिक सारणी में वर्ग कितने हैं, या आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम है? तो कितने हैं? 18, ठीक है। आगे, प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन जो मिलते हैं अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, इसको कहेंगे हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? यहाँ तत्व है, सॉरी, तत्व की चर्चा नहीं हो रही है। चलिए सीधा क्वेश्चन कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, धातु या अधातु? तो अधातु जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक सघन धातु कौन है? ओस्मियम, मतलब सबसे भारी धातु जो होता है ओस्मियम होता है, वो है सबसे अधिक सघन धातु कौन है? ओस्मियम है, ठीक है। अगला है, किस प्रोटीन के कारण रेशम के तंतु उजले चमकदार दिखाई देते थे? एक प्रोटीन है, उसका नाम है फाइब्रोन। फाइब्रोन प्रोटीन के कारण जो रेशम के तंतु उजले और चमकदार दिखाई देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत कम समय लेंगे आपका, उसमें आपका 30 साइंस का क्वेश्चन रिवीजन करा देंगे और बहुत जल्द कराएंगे खेलते खेलते, ठीक है। जोंक जो एक ऐसे रहता है, पानी में रहता है, बहुत खतरनाक होता है, ब्लड चूसता है। कि जोंक किस संघ का जंतु होता है? जोंक होता है एनेलिडा। एनेलिडा संघ का जंतु होता है कौन? जोंक, ठीक है। ये पशु वगैरह कब नहाने जाएगा पानी में तो पकड़ लेता है वो, ठीक है। यूएसबी, हमेशा हम लोग यूएसबी देखते हैं ना कि यूएसबी लिखा रहता है गैजेट कंप्यूटर वगैरह के नीचे कुछ पर। तो यूएसबी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, याद रखिए इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। ये रेलवे में खासकर बहुत पूछता है और इसका जो आ जाएगा बीपीएससी में उसमें पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा भाग सबसे सघन होता है? ठीक है, सॉरी, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कौन सा भाग सबसे कम सघन होता है। थोड़ा पढ़ने में डिस्टर्ब हो गया है। सबसे कम सघन कौन होगा? बहिर्मंडल। जो बाहर सबसे मंडल पृथ्वी का है, ये जो लेयर बैठा है उससे बाहर जो बहिर्मंडल है, ये बहिर्मंडल बाहर एक सबसे कम सघन होगा, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, इसको मैं जरा मिटा दूं रबर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चिकनी मिट्टी में कण का आकार सबसे छोटा होता है। आपको आंसर ही बता दिया है। किस मिट्टी में कण का आकार सबसे छोटा होता है? चिकनी मिट्टी में कण का आकार सबसे छोटा होता है, ठीक है। आगे ये धुएं में प्रकाश दिखने का कारण क्या है? धुएं में जब हम प्रकाश देखते हैं, धुआं जो होता है उसमें प्रकाश देखते हैं, उसका कारण क्या है? टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो ये द्रव्यमान संरक्षण के लिए किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया उसको संतुलन हम करते हैं कि अगर इधर दो 2H है तो इधर भी H2 है, तो 2H हमको दोनों तरफ होना है। ऐसा करने के लिए हमको
4 करना पड़ेगा। मतलब बैलेंस तराजू है, तो अगर इधर 100 केजी है तो हमको इधर भी 100 केजी करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस, तब तो एक बैलेंस में रहेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे है, नेफ्रॉन में कौन से पुनः अवशोषित होते हैं? याद रखिए, नेफ्रॉन जो होता है, जो शरीर की जो इकाई की जो होती है, तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? तो पदार्थ कौन है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अम्ल 2 बार लिखा गया है, अमीनो एसिड और सोडियम क्लोराइड। ये जो तत्व, जो कुछ जो है पदार्थ जो है, ये नेफ्रॉन में पुनः अवशोषित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? आप लोग वीडियो पॉज करके जवाब दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए जवाब, तो अच्छा लगता है, ठीक ना। कि कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसी ब्लड का जो भाग होता है डब्ल्यूबीसी, वो अपना आकार जो है बदल सकती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, आरबीसी रेड, डब्ल्यूबीसी वाइट, वाइट ब्लड जो अपना आकार बदल सकती है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये करंट का क्वेश्चन आ गया, सॉरी, करंट का क्वेश्चन इसमें कुछ ऐड हो गया, ऐड कर दिया गया, आगे आ जाइए। हाँ, आ गया यहाँ से क्वेश्चन, चलिए। वो कुछ क्वेश्चन करंट का इसमें ऐड हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के मूलभूत आवेश, इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्त, उस पर एक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, और न्यूट्रॉन जो है ये, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जहीन होता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन के मूलभूत आवेश की खोज किसने की थी? मिलिकन, रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन के मूलभूत आवेश जो होता है उसकी खोज किया था किसने? मिलिकन ने किया था, याद रखिए। थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी उसके आवेश की नहीं, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज मिलिकन ने किया था, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि आवर्त सारणी, आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? उच्च, सबसे हाई। ये हम किस तत्व की नहीं पूछ रहे हैं, जो आवर्त सारणी के वर्ग है, किस वर्ग के तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? तो हो गया वर्ग 7a। वर्ग 7a के जो भी जो एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन बंधुता अन्य एलिमेंट की अपेक्षा उच्च होती है, ठीक है। तो ये कुछ देर के लिए, मतलब मोटा मोटी 10 मिनट के अंदर में आपका वीडियो बनेगा, ये उतना ही देर का आपका एक क्वेश्चन है। और ये जो 4-5 क्वेश्चन इसमें करेंट के आ गए हैं, वो करेंट अफेयर आपको कल बता ही दिया जाएगा। रिबन का सीरीज चल रहा है। तो साइंस एडीयू का एग्जाम अप्रैल में होने वाला, और बीपीएससी 72 का एग्जाम जो है 30 सितंबर या अगस्त में हो ही जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए साइंस बहुत ज़रूरी है, और करेंट तो सभी का आपका रिवीजन करा देंगे। अब बने रहे ISPCS सक्सेस चैनल पर। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार। खेलते रहिए, हंसते रहिए, और इस चैनल पर फॉलो करते रहें। शुक्रिया।